आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में। इन एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ए नंबर का सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x to the power 8 into 1 minus x to the power 6 by 1 plus x to the power 24 इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए इसको x to the power 8 को हम अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, करके इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखते हैं। तो 0 to infinity x to the power 8 1 plus x to the power 24 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा x to the power 14 बाई 1 plus x to the power 24। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं x to the power 8 को हम लोग लिख सकते हैं x to the power 9 minus 1 बाई 1 plus x to the power एंड 24 को हम लोग लिख सकते हैं 9 plus 15 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x to the power 15 minus 1 by 1 plus x to the power 15 plus 9। ये देख सकते हैं हम लोग बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी एक मैंने करवाया था उसका फॉर्म में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा 9,15 माइनस बीटा 15,9। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा 9,15 क्योंकि बीटा फंक्शन सिमेट्री होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखिए इतना माइनस इतना होके इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग का आ गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार आई इक्वल टू लेट कर लेते हैं 0 to infinity x to the power 4 into 1 plus x to the power 5 बटा 1 plus x to the power 15 dx। यहाँ पर dx मेरा हालांकि यहाँ पर छूट गया था, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। तो इसको भी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करके बांट लेते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का 0 to infinity x to the power 4 बाई 1 plus x to the power 15 प्लस 0 to infinity x to the power 9 हो जाएगा बाई 1 plus x to the power 15। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x to the power 5 minus 1 बाई 1 plus x to the power 5 plus 10 प्लस 0 to infinity x to the power 10 minus 1 by 1 plus x to the power 10 plus 5। तो ये हम लोग का हो जाएगा बीटा 5,10 प्लस बीटा 10,5। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा 5,10 प्लस बीटा 5,10। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 2 बीटा 5,10 एंड हम लोग बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का रिलेशन से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा 5 इंटू गामा 10 बेटा गामा 5 प्लस 10, इतना हम लोग लिख सकते हैं। और अब देखिए हम लोग जानते हैं कि गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो इसको यानी हम लोग का ये आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 5 में घटेगा तो 4 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल यहाँ पर 10 में 9 हो जाएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं ये 15 हो जाएगा ऐड करने पर, इसका फैक्टोरियल हम लोग का आ जाएगा
14। तो ये हम लोग का आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल होगा, इंटू फैक्टोरियल 9। और हम लोग 14 को इस तरह से लिख सकते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब देखिए 9 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 जा 12 और नीचे 12 पूरा कैंसिल, 2 से 14 7 2 से 10 5। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में हम लोग का बचा है 7 13 11 और 5 और ऊपर में 1 है। तो ये हम लोग का आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1/5005। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका वैल्यू आ गया बी का। ठीक है, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x/1 + x⁻6 dx। इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम लोग लेट करके लिख लेते हैं I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x/1 + x⁻6 dx। अब हम लोग पुट करते हैं, वी पुट x⁻6 = y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x = y⁻1/6 इस तरह से। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा dx = 1/6 y⁻1/6 - 1 dy। ठीक है, अब देखिए हम लोग का यहाँ पर लिमिट को चेंज करके देखेंगे तो 0 को अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर तो x y का वैल्यू 0 मिलेगा, और इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो y का वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा। तो हम लोग का यहाँ पर हो रहा है नो चेंज इन लिमिट्स, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y⁻1/6 बाई 1 + y इंटू dx का वैल्यू हमें इतना मिला है, तो 1/6 y⁻1/6 - 1 dy। ये हो गया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी y⁻1/6 + 1/6 - 1 बाई, ये 1/6 हम लोग का कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, 1 + y dy, इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखिए इसको I = यहाँ से कर सकते हैं 1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी y⁻, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1/3 - 1/1 + y dy। तो आप लोगों को मैं एक फार्मूला प्रीवियस वीडियो में बताया था, गामा n इंटू गामा n-1 = 0 टू इन्फिनिटी x⁻n-1 बाई 1 + x dx इक्वल टू हम लोग का होता है π/sin nπ। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में लिखवाया है ये इस फार्मूला को। ठीक है, तो इसका बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं 1/6 इंटू, यहाँ पर n की जगह पे क्या है 1/3 है, इसलिए बाई हम लोग का हो जाएगा sin π/3। इतना हम लोग का आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू π/sin 2। ठीक है, √3/2, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो हम लोग का ये हो जाएगा π/3 √3। तो ये हम लोग का वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इतना इक्वल टू को हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 x⁻m - 1/1 + x⁻m + n dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x⁻n - 1/1
1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग लेट i इज इक्वल टू इसको, इतना चीज़ को हम लोग i मान लेते हैं, i1 प्लस i2, और इसको हम लोग स्टार मानते हैं, ठीक है। वेयर आएगा हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं, वी पुट x इज इक्वल टू 1/y, इतना, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1/y स्क्वायर dy, ठीक है। लिमिट को चेंज करेंगे तो व्हेन x इक्वल टू, जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देन वी गेट y इक्वल टू मिलेगा हमें इन्फिनिटी, एंड व्हेन x इक्वल टू 1 देन वी गेट y इक्वल टू हमें मिलेगा 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से i2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जब 0 पुट की तो हमें मिला है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और यहाँ पर 1, और y की जगह पे x की जगह पे 1/y पुट करेंगे तो n-1 हो जाएगा, एंड 1 प्लस 1/y टू द पावर m प्लस n, और यहाँ पे dx का वैल्यू हमें इतना मिला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/y स्क्वायर dy, ये माइनस हम लोग का यहाँ पर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ। अब हम लोग लिमिट को, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1 टू इन्फिनिटी, और एक माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 1/y है, इसलिए हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर y टू द पावर n-1, और ये इधर आएगा तो y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n, एंड जो डिनोमिनेटर में y है ये ऊपर चला जाएगा तो y टू द पावर m प्लस n इंटू y प्लस 1 टू द पावर m प्लस n, ये 1/y स्क्वायर dy, ये आ गया हम लोग का, ठीक है। इसको हम लोग अब यहाँ से i2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 टू इन्फिनिटी, देखिए ये वाई स्क्वायर जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होता है, इसलिए हम लोग का हो जाएगा n+1, और ऊपर जाएगा तो ये n पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का मिलेगा y टू द पावर m-1/1 प्लस y टू द पावर m प्लस n dy। अब हम लोग यहाँ से एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से जानते हैं, वेरिएबल का हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। x टू द पावर m-1/1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dy, चूँकि हम लोग जानते हैं a टू b fy dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें i2 का वैल्यू ये हमें मिल गया। अब हम लोग i1 का वैल्यू ये एंड i2 का वैल्यू ये, इन दोनों को पुट करते हैं स्टार में, तो हम लोग का जाएगा फ्रॉम स्टार i इज इक्वल टू होगा 0 to 1 x टू द पावर m-1/1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1/1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, ये हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। एक्सपेंशन का फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है बीटा m n, ठीक है। तो हम लोग बीटा m n को लिख सकते हैं चाहे तो गामा m इंटू गामा n बाई गामा m प्लस n, तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया
एल एच एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 by 1 plus x to the power m plus n dx। तो ये इसको हम लोग बांट के लिख सकते हैं x to the power m minus 1 by 1 plus x to the power m plus n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x to the power n minus 1 by 1 plus x to the power m plus n dx। इतना चीज़ का वैल्यू हम लोग जानते हैं बीटा m n, और इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का बीटा n m। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा m n माइनस बीटा m n, सिंस बीटा इज अ सिमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0, दोनों माइनस। क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इससे हमने निकालना है वैल्यू 0 to infinity, सॉरी 0 to π/2 10x to the power n dx इज इक्वल टू π/2 इंटू सेक n π/2, वेयर हम लोग का -1 से बड़ा और 1 से छोटा हम लोग का n का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग एल एच एस इक्वल टू लेके चलते हैं, आर एच एस आ जाएगा, तो हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। 0 to π/2 हम लोग 10x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x टू द पावर n dx। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 0 to π/2 sin x टू द पावर n x, cos x हम लोग का डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम लोग का हो जाएगा cos x टू द पावर माइनस n dx। इतना का वैल्यू हम लोग जानते हैं। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, उसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा माइनस n प्लस 1/2 बाई 2 इंटू गामा n माइनस n प्लस 2/2 ये होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस n/2 एंड 2 इंटू यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा गामा 1। देखिए यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा n प्लस 1/2 इंटू गामा, इसको हम लोग बांट देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस n/2 बाई 2 इंटू गामा 1 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का, देखिए 1/2 जो था ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ का हमें अब वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था गामा n इंटू गामा n-1 इक्वल टू हम लोग का होता है π/sin n π। तो उस आधार पे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं π/, हम लोग का हो जाएगा sin n प्लस 1/2 इंटू पाई, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 1/2 इंटू पाई, ये इसको पाई को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, sin n π/2 इंटू प्लस π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का π/2 इंटू इतना का वैल्यू हम लोग का π/2 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/cos n π/2। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक n π/2 जो कि हम लोग का RHS में लाना था ये। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही।